आज के इस विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय हमारे गरिमामयी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षगण एवं सहयोगी प्राध्यापक बंधु, शिक्षकेतर कर्मचारी बंधु एवं प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज का जो टॉपिक है पृथ्वी दिवस के अवसर पर भूजल संरक्षण। तो जो पहला मेरा बिंदु है कि पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या, दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है और पृथ्वी दिवस मनाने का महत्व क्या है। तो पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा और आवश्यकता तो विषय बता रहा है कि हमें पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने और दुनिया के पारिस्थितिकीय तंत्र के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। महोदय, पृथ्वी शब्द बहुत व्यापक है, जिसमें जल, हरियाली, वन्य प्राणी, प्रदूषण और इससे जुड़े अन्य कारक भी हैं। पृथ्वी को बचाने का आशय इन सभी की रक्षा के लिए पहल करना है और वही हम लोग कर रहे हैं। इनको बचाने के लिए इनको पहल किया जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण मानव जीवन से प्रत्यक्ष संबंधित होता है। पर्यावरण का मानव जीवन से प्रत्यक्ष संबंध है। प्रकृति और मानव का संबंध आदिकाल से है, आज से नहीं, आदिकाल से है। मनुष्य वो प्रकृति का पुत्र कहा जाता है। प्रकृति की गोद में ही मनुष्य पलता है, बढ़ता है और खेलता कूदता है, किंतु मानव ने ही इन संबंधों को तोड़ा है। जो प्रकृति और मानव का संबंध था, उन संबंधों को मानव ने ही तोड़ा है तथा प्रकृति को प्रदूषित किया है। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के मध्य एक संतुलन होना आवश्यक है। यदि मनुष्य प्रकृति के नियम को समझकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करता है कि प्राकृतिक संतुलन बना रहे, तभी मानव जाति का जीवन सुरक्षित रह सकता है। और हमारी भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति में तो प्रकृति को देवता मानकर उसका ध्यान रखा गया है। तो आज हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं तो हमारे बहुत शौक से नहीं मना रहे हैं। पृथ्वी ने इसके लिए हमें विवश किया है। आज हम विवश होकर पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, आज हम बाध्य होकर मना रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीने के लिए हर संसाधन मौजूद है। पृथ्वी माँ की ममता के समान हमारा लालन पालन करती है और सुरक्षा प्रदान करती है, किंतु दिन प्रतिदिन पृथ्वी की दयनीय स्थिति होती जा रही है, ये हमसे छुपा नहीं है। हम अपनी माँ के प्रति अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं, अपनी माँ की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि पृथ्वी दिवस मनाकर विश्व भर के लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस ग्रह पर मंडराते खतरे से पूरी दुनिया चिंतित है, किंतु प्रश्न ये उठता है कि ऐसे हालात क्यों बने। जवाब साफ है कि हमने अपने लिए सुख सुविधा, विलासिता और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में खुदकुशी का इंतजाम कर लिया है, आत्महत्या का इंतजाम कर लिया है। वह तमाम साधन हमने पैदा कर लिए हैं जो सृष्टि के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जैसे आप आज यही देख लीजिए, कोरोना महामारी कोविड-19 विश्व को प्रभावित कर रहा है। आज लोग जिनको मरने की फुर्सत नहीं थी काम के आगे, वह आज मरने के डर से घरों में बैठे हुए हैं। क्या खुद की बर्बादी को आमंत्रित करने वाला ऐसा ही विकास हम चाहते हैं? ये तय मुझे करना है, समझना मुझे है। महोदय, प्रकृति ने प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए, परंतु इस उपलब्धता की भी अपनी एक सीमा है। विगत कुछ दशकों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अत्यंत तीव्रता से हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, अपव्ययपूर्ण उपभोग तथा अविवेकपूर्ण पर्यावरण उपेक्षा के कारण प्रकृति की स्वनियामक यानी सेल्फ रेगुलेशन क्षमता क्षीण होती गई है, जिससे मानव जीवन की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है।
महोदय, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित मात्रा में दोहन करने तथा अवशिष्ट पदार्थों को समुचित मात्रा में समुचित रूप से प्रकृति को लौटाने पर प्रकृति का संतुलन बना रहता है। किंतु प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण और असावधानी से किए गए उपयोगों ने वातावरण को प्रदूषित कर दिया है और अवशिष्ट पदार्थों को प्रकृति आत्मसात करने में कठिनाई का अनुभव कर रही है। ये अवशिष्ट पदार्थ प्रकृति की पारिस्थितिकीय प्रणाली यानी इकोलॉजिकल सिस्टम को में चक्रीय गति से आगे बढ़कर पुनः उपयोगी नहीं बना पा रहे हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण की समस्या और भयंकर होती जा रही है। पारिस्थितिकीय संतुलन के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मानव जाति के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। आज इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि विज्ञान व तकनीकी विकास का आधुनिक युग पर्यावरण के लिए विनाशकारी परिणाम प्रस्तुत करने वाला युग बन गया है। एक ऐसा युग जिसमें होने वाले विभिन्न भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तनों ने जल, वायु तथा मृदा के नैसर्गिक गुणों का हरण कर लिया है, जिससे न केवल मानव जाति वरन समस्त जीवधारियों के लिए हानिकारक स्थिति उत्पन्न होने लगी है। जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और अनेकों के शीघ्र विलुप्त होने की आशंका है। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। इससे संपूर्ण विश्व इस समस्या के प्रति गंभीर है। महोदय, पृथ्वी दिवस का आयोजन औपचारिकता नहीं है। इससे पृथ्वी के गुणों का सम्मान करने और प्राकृतिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। यदि इंसान को पृथ्वी पर रहना है तो उसके विषय में सोचना ही होगा। पर्यावरण विनाश आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए ज़रूरी है कि सही समय पर सभी लोग जाग जाएं और पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। कुछ पर्यावरण प्रेमी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, किंतु ये किसी एक व्यक्ति या संस्था की चिंता तक सीमित विषय नहीं होना चाहिए। इसमें सभी को कुछ ना कुछ अपनी आहुति देनी चाहिए। इसमें केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती है, आम नागरिक को ही समझना होगा, तब कुछ भला हो सकता है। किंतु आम नागरिक समझेगा कैसे? आम नागरिक को समझना है तो शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। हम सभी अभी शिक्षा तक पहुँचे ही नहीं हैं। अभी हमारे देश में साक्षरता मिशन चलाया जा रहा है। साक्षरता में रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक होता है, जबकि शिक्षा में 7R होता है। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक के साथ साथ राइट्स, रिलेशनशिप, रिक्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन हम साक्षरता मिशन को छोड़ के शिक्षा पर पहुंच जाएंगे, यानी 7वां पॉइंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लोगों में जागृत कर ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी और पर्यावरण सुरक्षा पर हम ध्यान देंगे, भूजल संरक्षण पर ध्यान देंगे, क्योंकि जल है तो कल है और जब तक जल सही नहीं रहेगा, शुद्ध जल नहीं मिलेगा, तब तक हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और इतना ज़रूर कहता हूँ कि ये हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान, इसकी खूबसूरती को बनाए रखना आवश्यक है। मिलता हवा और पानी शुद्ध तो हम भी होते गौतम बुद्ध। अंत में हम केवल इतना कहेंगे कि पूर्व जन्म के कर्म रहे कुछ, हम सबको ये मान मिला, करने को शिक्षण कार्य मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। तो हम लोगों को इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अपना भरपूर प्रयास करना चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत आभार आप लोगों को।